शतरंज के खिलाड़ी मुंशी प्रेमचंद। यह कहानी उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन धीरे धीरे फैल रहा था। लखनऊ में नवाबी शान अपने चरम पर थी, लेकिन उसी के साथ लोगों में ऐशोआराम और लापरवाही भी बढ़ती जा रही थी। लखनऊ में दो नवाब रहते थे, मिर्जा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों को एक ही चीज का सबसे ज्यादा शौक था, शतरंज। वे सुबह से लेकर रात तक बस शतरंज खेलते रहते थे। उन्हें न घर की चिंता थी, न समाज की और न ही देश की हालत की। मिर्जा की पत्नी अक्सर उनसे नाराज रहती थी। वह कहती, आपको घर गृहस्थी से कोई मतलब ही नहीं है, दिन रात बस शतरंज खेलते रहते हैं। लेकिन मिर्जा पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। उनके लिए शतरंज ही सब कुछ था। उधर मीर रोशन अली की पत्नी भी उनसे परेशान थी। घर के कामकाज बिगड़ रहे थे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि दोनों दोस्तों ने घर से बाहर जाकर खेलने का फैसला कर लिया। अब वे एक सुनसान जगह पर बैठकर घंटों शतरंज खेलते रहते थे। उधर लखनऊ में अंग्रेज अपनी ताकत बढ़ा रहे थे। नवाब वाजिद अली शाह की सत्ता कमजोर होती जा रही थी। लेकिन मिर्जा और मीर को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वे अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। एक दिन जब दोनों शतरंज खेल रहे थे, तभी उनके बीच खेल को लेकर झगड़ा हो गया। मिर्जा ने कहा, तुमने गलत चाल चली है। मीर बोले, नहीं, चाल बिल्कुल सही है। धीरे धीरे बात बढ़ गई और दोनों के बीच बहस होने लगी। दोनों ने अपनी अपनी जिद पकड़ ली। आखिरकार बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने तलवार निकाल ली। दोनों आमने सामने खड़े थे, जैसे जान के दुश्मन हो। लेकिन उसी समय उन्हें अपनी दोस्ती याद आ गई। दोनों को एहसास हुआ कि वे किस छोटी सी बात के लिए लड़ने जा रहे थे। उन्होंने तलवार नीचे रख दी और फिर दोनों वापस बैठ गए और शतरंज खेलने लगे। उधर अंग्रेजों ने लखनऊ पर कब्जा कर लिया। नवाब की सत्ता खत्म हो गई। लेकिन मिर्जा और मीर अब भी अपनी शतरंज की दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि उनका देश बदल चुका है। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद हमें यह सिखाते हैं कि अगर इंसान अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागेगा और सिर्फ अपनी छोटी छोटी खुशियों में उलझा रहेगा, तो एक दिन वह सब कुछ खो देगा। यही है शतरंज